बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान सबका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो जनाब आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चिकन वेजिटेबल पैटीज़। अमूमन पैटीज़ का जब नेम आता है तो लगता है ऐसे है कि जैसे इसके ऊपर मैदे की डो बनेगी और बहुत चीज़ें होंगी, बट ये इतनी सिंपल रेसिपी है मैं आपको बता नहीं सकती। जस्ट आपको ब्रेड के साथ आपको फिलिंग करनी है और ये इतने मज़े के आपके क्रिस्पी से पैटीज़ बन जाएंगे। आप इसको अफ्तार में भी बना सकते हैं, आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, इसके बाद इसको ट्राई करना है और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करने हैं। तो जनाब हम लोग बातें कम करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इंग्रेडिएंट्स पे आएँ तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोगों को चाहिए। इसमें मैंने चिकन जो है उसको बॉईल कर लिया था और उसको श्रेड कर लिया, ये ऑलमोस्ट हाफ़ कप है। आपने इन सब चीज़ों में ध्यान इस बात का रखना है कि ये चीज़ें बारीक चॉप हुई हों, इनको मोटा नहीं रखना आपने। मैंने 2 प्याज ले लिए थे, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, बंद गोभी और गाजरों को आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख लें। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने केचप ले लिया है। स्पाइसेस की बारी आती है तो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टेबलस्पून मैंने ले लिया है कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून ही मैंने ले लिया है गरम मसाला। उसके बाद आपको ये विनेगर और सोया सॉस चाहिए, इनकी आपको 1-1 चम्मच चाहिए होगा और हाफ़ कप मैंने ले लिया है मिल्क। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब उसके अंदर मैं प्याज को फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो इसके अंदर बाकी सब्जियां भी ऐड कर देंगे और उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आजकल तो छुट्टियों के दिन है और छुट्टियों में कुकिंग तो मस्ट है। रोज़े में खड़े होकर कुकिंग करना वाकई बहुत मुश्किल काम है और वीडियो शूट करना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल है कि हम आपका एक लाइक तो फिर डिज़र्व करते ही करते हैं, तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें। तो इसके बाद ये देखें ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो सब्जियां हैं उनको ऐड कर देंगे। मैं इनको इकट्ठा ही ऐड कर रही हूँ। ये बारीक मैं इसीलिए कहती हूँ चॉप करें क्योंकि गलने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप मोटी रखेंगे तो वो एक तो खाने में अजीब लगती हैं और ये गलती भी थोड़ी देर से हैं। तो ये आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। अब इसको आपने हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। इसके देख लेंगे आप साइडों पे बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे। जी, तो 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब इसके अंदर आपने चिकन को ऐड कर देना है, उसको इसके अंदर मज़ीद कुक होने देना है ताकि उसके अंदर भी ये जो मिल्की सा फ्लेवर है ये भी उसके अंदर आ जाए। फ्लेम आपने इसके नीचे हाई रखना है क्योंकि आपने इसको ड्राई आउट करवाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे ताकि वो इक्वली हर जगह पे अब्जॉर्ब हो जाएं। जितने थे स्पाइसेस मैंने सारों को इकट्ठा ही ऐड कर दिया है। अब आपने इसको पकने देना है अच्छे से। जी जनाब, तो यहाँ पे इसका 80 to 90% जो मिल्क था वो ड्राई हो चुका था। मैंने फिर इसमें केचप को ऐड कर दिया था और इसको मिक्स करके पकने दिया था। बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए आपने मज़ीद पकाना है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर विनेगर और सोया सॉस बिल्कुल 1 टीस्पून आपने डालना है। तो अब आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देना है। फिर आपका ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा फिलिंग के लिए। जी, तो अब बारी आती है ब्रेड को कट करने की। इसको राउंड शेप में आपने इक्वली सबको कट करना है। आपके पास अगर कोई शेप कटर है तो आप उसकी मदद से कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये बोतल का कैप ले लिया है, मैं इसकी मदद से कट करूँगी। तो अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी फिलिंग की और कोटिंग की। मैंने इसके लिए ब्रेड क्रम्स और अंडा ले लिया है और ब्रेड को आप देख सकते हैं मैंने इक्वली राउंड शेप में कट कर लिया है। तो फाइनल स्टेप आ गया है जनाब,
था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तो बेसिकली आपने यहाँ पे ब्रेड के ऊपर मिक्सचर रखना है। मिक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं रखना कि आपका जब आप ऑयल में डालें इसको तो वो आपका साइडों से लीक होना स्टार्ट हो जाए। इसी तरह दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे और उसको दबा लेंगे ताकि ये खुले नहीं। उसके बाद आपने इसको एग में डिप करना है, देन ब्रेड क्रम्स में करना है। बहुत नरम हाथों से करना है, कहीं ये टूट नहीं जाए या इसकी फिलिंग बाहर नहीं आ जाए। जी तो ऑयल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर मैं पैटीज़ को डाल दूँगी, एक एक करके फ्राई करें। और अगेन मैं वही बात कहूँगी कि कोशिश करें कि ऑयल गरम हो, अगर ठंडा होगा तो ये नीचे से चिपक जाएगा। आपने इसको दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देखें कितना प्यारा इसका गोल्डन सा कलर आया है। तो जी जनाब, आपके ये चिकन वेजिटेबल पैटीज रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इसको ट्राई किया कि नहीं, और अगर आपने किया तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।